जय माता दी, जय श्री राम और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लेकर आए हैं अश्विन मास की दिव्य और पावन कथा। अश्विन मास का महीना केवल एक साधारण समय नहीं, बल्कि यह है भक्ति, श्रद्धा और पर्वों का संगम। यही वो समय है जब माँ दुर्गा की आराधना होती है, जब दशहरा के पर्व पर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मिलता है और जब शरद पूर्णिमा की रात अमृत बरसता है। आज हम सुनेंगे अश्विन मास की महिमा और उससे जुड़ी पौराणिक कथा, जो हमारे जीवन के धर्म, आस्था और संस्कारों से भर देती है। आइए सुनते हैं अश्विन मास की यह कथा। भारतीय सनातन धर्म में 12 मास को अलग अलग देवताओं और व्रत त्योहारों से जोड़ा गया है। प्रत्येक मास का अपना एक अद्भुत महत्व है, परंतु अश्विन मास का स्थान विशेष रूप से उच्च माना जाता है। यह मास वर्षा ऋतु के बाद आता है, जब चारों ओर हरियाली छा जाती है, आकाश निर्मल हो उठता है और प्रकृति एक नए सौंदर्य से भर जाती है। इसी समय से शरद ऋतु का आरंभ होता है। कहा जाता है कि अश्विन मास में किए गए व्रत, उपवास और पूजन से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। इस मास की महिमा पुराणों, धर्मशास्त्रों और लोक परंपराओं में विस्तार से वर्णित है। इसे विशेष रूप से नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, शरद पूर्णिमा, करवा चौथ, अहोई अष्टमी आदि पर्वों के लिए जाना जाता है। अश्विन मास का नाम अश्विनी कुमारों से जुड़ा हुआ है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। वे सूर्यदेव और संज्ञा देवी के पुत्र हैं। माना जाता है कि इस मास में अश्विनी कुमार स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित होकर सभी प्राणियों को स्वास्थ्य और बल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति अश्विन मास के व्रत और पूजन करता है, उसे रोगों से मुक्ति मिलती है। इस मास में अनेक प्रमुख व्रत और उत्सव आते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद अमावस्या से अश्विन अमावस्या तक, शारदीय नवरात्रि, दुर्गाष्टमी और महानवमी, विजयदशमी, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, शरद पूर्णिमा। इन पर्वों का वर्णन केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। बहुत समय पूर्व जब राक्षस महिषासुर ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में अत्याचार शुरू कर दिया, तब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। महिषासुर का वरदान था कि देवता या दानव कोई भी उसे मार नहीं सकता। उसकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तब त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्तियाँ मिलाकर एक दिव्य स्त्री का निर्माण किया। वह थी आद्याशक्ति माँ दुर्गा। उनके 10 हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र दिए गए। सिंह पर आरूढ़ होकर जब माँ ने महिषासुर का वध किया, तब देवताओं ने जयकार की और ब्रह्मांड में शांति स्थापित हुई। यही घटना शारदीय नवरात्रि का मूलाधार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक माँ दुर्गा की विशेष पूजा होती है। भक्तजन उपवास रखते हैं, आरती गाते हैं और विजयादशमी के दिन माँ की विजय का उत्सव मनाते हैं। नवरात्रि की धार्मिक महिमा। नवरात्रि में 9 रूपों की आराधना होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री।
प्रत्येक दिन का अपना रंग, नियम और फल होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में सच्चे मन से व्रत करता है उसे धन, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर अमृत वर्षा करता है। कथा है कि एक बार लक्ष्मी माता रात्रि के समय पृथ्वी पर भ्रमण करने निकली। उन्होंने देखा कि जो लोग जागरण करके पूजा पाठ कर रहे थे उन्हें माता ने धन और वैभव का आशीर्वाद दिया। वहीं जो लोग आलस्य में सो गए उन्हें माता ने धन दौलत से वंचित कर दिया। तब से यह परंपरा बनी कि इस रात को कोजागरी कहते हैं, अर्थात कौन जाग रहा है। इस दिन लोग दूध चावल का खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं और फिर परिवार सहित उसका सेवन करते हैं। यह परंपरा आज भी गांव-गांव में प्रचलित है। अश्विन मास की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत किया जाता है। यह व्रत विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कथा है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। जब बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा तो उसके भाइयों ने भूख सहन न कर पाने की स्थिति में चालाकी से दीपक जलाकर छलनी के पीछे रख दिया और बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है। बहन ने व्रत तोड़ दिया। उसी रात उसके पति की मृत्यु हो गई। वह रोती हुई माता पार्वती के पास गई। माता ने कहा, तुमने व्रत तोड़ा है, परंतु अगले वर्ष पुनः करोगी तो पति को जीवन मिलेगा। अगले वर्ष जब उसने पूरे विधि से व्रत किया तो पति पुनर्जीवित हो गया। तब से यह व्रत स्त्रियों के बीच अमर हो गया। आइए सुनते हैं अश्विन मास की दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनी व्यापारी और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे दुखी रहते थे। कई वर्षों तक तपस्या और व्रत करने के बाद उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। जब वह पुत्री बड़ी हुई तो माता पिता ने उसका विवाह धूमधाम से कर दिया। विवाह के बाद वह अपनी ससुराल गई, लेकिन उसके भाग्य में कठिनाइयाँ थीं। वह स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए हर व्रत करती थी। एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा की रात उसने माता लक्ष्मी की उपासना की। कहा जाता है कि इस रात स्वयं देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पुकारती हैं, कोजागृति, कौन जाग रहा है। उस स्त्री ने पूरी रात जागरण किया, माता लक्ष्मी का भजन किया और खीर बनाकर चांदनी में रखी। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और जागरण से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और तुम्हारा पति दीर्घायु होगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि अश्विन मास की पूर्णिमा की रात को लोग कोजागरी व्रत करते हैं, चांदनी में खीर रखते हैं और रात्रि जागरण करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन, समृद्धि और सुख प्रदान करती हैं।